हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खोल के जिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग। अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आखिरी दौर की वोटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बेहद सख्त। 1 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती। डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी रखेंगे नजर। राजस्थान में आज रैलियों का महामुकाबला। अलवर से जयपुर तक 5 जगह गरजेंगे मोदी, तो बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में बरसेंगे राहुल। स्याही फेंकने की बीजेपी ने रची साजिश। स्याही फेंकने वाले को बरगलाया गया। बीच के लोग अन्ना से नहीं करने देते बात। केजरीवाल का सनसनीखेज खुलासा। आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, लेकिन सूरत की 2 बहनों से रेप का आरोप हटाने की आसाराम और नारायण साईं की मांग कोर्ट ने खारिज की। एनआईए ने जारी की पटना और बोध गया धमाके में शामिल 5 आतंकियों की सूची। 5-5 लाख रुपए का रखा इनाम। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में लेदर फैक्ट्री में आग से लाखों का सामान खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा दिल्ली में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। मेट्रो रेल के सभी स्टेशनों पर मिलेंगे टिकट। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद सचिन तेंदुलकर ने दी शानदार पार्टी। राजनीति, उद्योग, खेल और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। और इंडोनेशिया में 2 ज्वालामुखियों में धमाके के बाद 2 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला राख और धुएं का गुबार। 600 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने को लेकर उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। स्याही फेंकने वाले को बरगलाया गया और बीजेपी ने यह साजिश रची। बीच के लोग अन्ना से बात नहीं करने देते। ये तमाम आरोप केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। केजरीवाल ने इन आरोपों को लगाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया कि स्याही फेंकने की पूरी साजिश बीजेपी ने रची थी। और साथ ही जब अन्ना और उनके बीच की दूरियों को लेकर सवाल किया गया, तब ये जवाब दिया केजरीवाल ने कि बीच के लोग अन्ना से उन्हें बात नहीं करने देते। अन्ना से आपकी इस बीच बात हुई है, उनका रिप्लाई आपको मिला? कल कुमार गए थे अन्ना के पास, तो कुमार की बात हुई है। कुमार से आप पूछिए। आपको फोन पे अन्ना से इस बीच बात नहीं हुई है? ये कराते ही नहीं है बात। ये बीच वाले लोग कराते ही नहीं है बात। मैंने कई बार अन्ना से बात करने की कोशिश की, आजकल ये कराते ही नहीं है मेरी बात। सुषमा। विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हुए। विप्लव, बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बीच के लोग अन्ना से मिलने नहीं देते और साथ ही जो कल स्याही फेंकने की घटना हुई उस पर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, मकसूद सीधे तौर पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस चुनाव मैदान में है। निश्चित रूप से इस पूरी पार्टी और इस पूरे आंदोलन का सूत्रधार जिसे कह सकते हैं वो अन्ना हजारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन्ना हजारे के आने के साथ अगर पार्टी में के लिए वो आते हैं, प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुत बड़ा लाभांश हो सकता है। और इसीलिए अन्ना हजारे को बार बार संपर्क करने की आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। कल कुमार विश्वास गए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, उनको बताया कि जो आपने ग्रीवांस अपने बताए हैं कि चंदे उनको चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे रामलीला मैदान की बात हो, जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको कहाँ खर्चा किया है। जब ये प्रश्न उठाया गया, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसमें जवाब दिया गया है, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है बार बार कि अन्ना हजारे किस तरह दोबारा से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े, और जिससे सीधे तौर पर अरविंद का ये टारगेट यही है कि अगर अन्ना जुड़ते हैं, अन्ना प्रचार में शामिल होते हैं या प्रचार में भी नहीं शामिल होते हैं, वो केवल ये कह दें कि उनका
नाम यूज किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक तौर पर फायदा मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया विप्लव तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के ये आरोप जो उन्होंने लगाए, सनसनीखेज आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। हमारा कोई आदमी इस तरह का काम नहीं करता और हम आदी भी नहीं है इस तरह के काम करने में। कहीं ना कहीं ज़्यादा छीटाकशी हो रही है, चुनाव का कुछ स्तर गिरा है, आपको ऐसा लगता है? बात यह है, उनको हर चीज़ बुरी दिखती है। जब से वो पैदा हुए हैं, जब से बुरा ही बुरा कह रहे हैं, हर चीज़ को बुरा कह रहे हैं। इसका मेरे पास इलाज नहीं है। हालांकि हमारे से कोई मतलब नहीं इस एपिसोड का। और अब बात विधानसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी दौर का मतदान इस वक्त जारी है। 72 सीटों के लिए 843 उम्मीदवार मैदान में हैं। रमन सिंह कैबिनेट के कई मंत्रियों समेत कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी और बेटे अमित जोगी की किस्मत भी इस बार दांव पर लगी है। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, ये बड़ा सवाल ये भी, क्या रमन सिंह विकास के जरिए जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर कांग्रेस इस बार वापसी कर पाएगी छत्तीसगढ़ में? सबकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन आज का ये जो दौर है, इसको लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े नेताओं को बुलाया गया, बड़ी रैलियों को वहां पर करवाया गया और इन बड़ी रैलियों में एक दूसरे के ऊपर जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए, वो बात चुनाव आयोग के दरवाजे पर भी पहुंची है और चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा इन बड़े नेताओं से। लेकिन फिलहाल बात मतदान की। 72 सीटें फिलहाल, अगर इन 72 सीटों को हम बताएं 2008 के नतीजों के हिसाब से, 35 सीटें बीजेपी के पास, 35 सीटें कांग्रेस के पास, 70 और 2 सीटें बीएसपी के पास थी। ये पूरी 72 सीटों का लेखा जोखा है। लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा? मतदाता क्या रमन सिंह को विकास के नाम पर जो वो वोट मांग रहे हैं उसको लेकर ईवीएम का बटन दबाएंगे और रमन सिंह हैट्रिक लगाएंगे, या फिर इस बार कांग्रेस जो कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उसकी एकजुटता असर दिखाएगी और वो सत्ता में वापसी कर पाएगी? लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में लोगों का गुस्सा निकलकर बाहर आ रहा है। जिस तरह से रमन सिंह ने 10 सालों में इस प्रदेश को बर्बाद किया, उससे लोग वाकिफ हैं और आज छत्तीसगढ़ के 2/3 हिस्से को नक्सलवाद ने निगल लिया है। ये तो देखिए सीधा साधा क्रोध की अभिव्यक्ति है जो रमन सिंह जी ने 10 साल में प्रदेश को बर्बाद किया है। जहां नक्सलाइट्स का नाम नहीं था, वहां आज 2/3 प्रदेश नक्सलाइट लोगों ने निगल रखा है। दो खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। शंभुनाथ झा जी हैं और साथ ही वेद विलास जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। शंभुनाथ जी, पहला सवाल आपसे, नक्सलवाद वो एक नासूर बन चुका है छत्तीसगढ़ के लिए। कांग्रेस ने अपने जो फर्स्ट लेयर के जो नेता थे, क्रीमी लेयर के, वो उन नेताओं को खोया। लेकिन इस चुनाव में 2013 के विधानसभा चुनाव में कितना कुछ असर छोड़ पाएगा ये मुद्दा? देखिए, आज जिन सीटों पर मतदान होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि आज ही उन सीटों से फैसला होगा जिन पे सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आज 72 सीटों पर मतदान है, उनमें 35 कांग्रेस और बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस ही अपनी पूरी ताकत ने वहाँ झोंक दी है और बीजेपी ने भी। बीजेपी के बारे में तो सबसे अच्छा कमेंट मनमोहन अग्रवाल का, जिन्होंने कहा है कि लड़ाई दरअसल रमन सिंह और भाजपा से है। भाजपा के जितने विधायक या मंत्री हैं अपनी सीटों पर उसके बाद गए ही नहीं। तो असली लड़ाई यही होगी कि रमन सिंह ने जो काम किया, लोग रमन सिंह से खुश हैं, लेकिन बीजेपी से उतने खुश नहीं हैं, उनके विधायकों से उतने खुश नहीं हैं, उनके मंत्रियों से उतने खुश नहीं हैं। इसके अलावा इस बार जो जहां अब चुनाव हो रहा है, 2 सीटें और ऐसी 2-3 सीटें ऐसी, 2 सीटें तो ऑलरेडी बीएसपी के पास हैं। इस छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मोर्चा है, ये सब लोग भी लड़ रहे हैं। तो लड़ाई कहीं कहीं चौकोनी भी है, कहीं कहीं त्रिकोणी है, कहीं कहीं लेकिन वो ज्यादा सीटों पर नहीं है। पिछले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच 2008 में सामने आया था,
लेकिन उतना ज्यादा ना उसने वोट बैंक में सेंध लगाई थी बीजेपी को, क्योंकि नुकसान उसी को लेकर माना जा रहा था। ताराचंद साहू सांसद थे, वो छोड़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का गठन किया था छत्तीसगढ़ियों के नाम पर। वेद विलास जी, क्या कुछ इस बार भी सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है? क्या रमन सिंह विकास के नाम पर हैट्रिक लगा पाएंगे? जी, कांटे का मुकाबला नजर आता है इस बार भी, क्योंकि ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग दोनों की कमियों पर चुनाव प्रचार में उतरी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट कौन कर पाता है, कि प्रबंधन जो इसे शैली कहते हैं। रमन की जहाँ तक बात है, उन्होंने कुछ लोकप्रिय या जन कल्याणकारी नीतियों पर या उस पर उनका विश्वास है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वहाँ इसको भुनाने के लिए या इस चीज़ को कांग्रेस के भाजपा सरकार के खिलाफ आने के लिए वो जो एकजुटता चाहिए थी उसका कहीं दूर दूर तक नज़ारा नहीं दिखता है। तो सारी स्थितियों में यह है कि एक दूसरे की कमियों पर चुनाव जीते जा रहे हैं, जीतने की कोशिश की जा रही है, और उसमें जो जितना संभव हो सकेगा। मैंने बम्बई का चुनाव देखा था कि राम नाईक जी के माहौल बना हुआ था एक रात पहले, लेकिन अगले दिन पता लगा कि राम नाईक जी अपने वोटरों को बूथ तक नहीं ला पाए। तो ये स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में आती, क्योंकि बहुत माइनर फर्क है। इस बार आप देखिएगा चुनाव पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, बसपा की 2 सीटें थी, वो इस बार कहीं दूर दूर तक नहीं रहेंगी। तो सारी चीज़ें बस थोड़ा सा तराजू किस तरफ झुकेगा उसी पे नेक टू नेक फाइट की आप यहां पर बात करें। शंभुनाथ जी, अहम सवाल यहां पर शख्सियत को लेकर आप बात कर रहे थे कि रमन सिंह का चेहरा तो है, लेकिन उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो लोग उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, या वो लोग अपने विधानसभा क्षेत्रों तक भी नहीं जा पाए। कितना फर्क पड़ेगा? एक आम आदमी जो छत्तीसगढ़ का वासी है, जो आज वोट करने के लिए निकला है, वो सिर्फ रमन सिंह को देखेगा या फिर रमन सिंह की पूरी टीम को देखेगा, उनकी कैबिनेट को देखेगा? देखिए, जो अब तक रिपोर्ट्स आई उनमें यही लगता है, रमन सिंह तो लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक और या उनके सांसद या उनके मंत्री वहाँ दोबारा पलट के नहीं गए। इससे टफ मुकाबला है। भले ये कहा जाए कि आमने सामने की फाइट, अगर आमने सामने की फाइट देखें तो 2000 में 39% अगर कांग्रेस को मिले थे, 0.5% सिर्फ 39.5% बीजेपी के पास था। ये बहुत ही माइनर फर्क था, और सारा फैसला इसी से होना है। अभी जो पिछले चुनाव हुए बस्तर में, उसमें इस बार जैसा कि माना जा रहा है कि जो बस्तर के इलाके में चुनाव हुए उसमें उतनी सीटें शायद बीजेपी को नहीं मिलेंगी। लास्ट टाइम 18 सीटों को हुआ था, लास्ट टाइम 15 मिली थी, इस बार 15 मिलने की उम्मीदें बहुत कम है। इसका मतलब सारा फैसला आज की सीटों में होगा, यानी मैदानी सीटों पर होगा। मैदानी सीटों में बहुत मुश्किल है जी। इसमें भी 19 जो कुछ सीटें एसटी के रिजर्व हैं, हालांकि कांग्रेस की जितनी फूट है उसका लाभ जो मिलेगा। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है, क्या बीजेपी को रमन सिंह के चेहरे का फायदा होगा, या फिर कांग्रेस के पास कोई एक चेहरा नहीं है, सभी लोग साथ में आने के दावे कर रहे हैं एक बार फिर से, और चुनाव में जीत का और सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं? क्या इसको लेकर कांग्रेस का नुकसान होगा? कोई एक चेहरा उसका नहीं। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।